अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चैप्टर ट्रांसपोर्ट को हम स्टडी करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी से है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वाई डज आरबीसी लेक सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, उसके अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्यों नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है 9th की जो बायोलॉजी है उसके शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है और ये जो हमारे पास चैप्टर है ट्रांसपोर्ट उससे हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वाई डज आरबीसी लेक सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये कह रहा है कि आरबीसी जो है उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं होते। ठीक है, तो हमने इसका आंसर यानी कि इसका हमने रीज़न बताना होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आंसर हमारे पास क्या है, यानी कि रीज़न, आरबीसीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स अबाउट 95% ऑफ देयर साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी हमारे पास एक किस्म के स्पेशलाइज सेल होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, 95% ऑफ देयर साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर 95% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने अभी क्या स्टडी किया हुआ है कि आरबीसी आर स्पेशलाइज सेल, के हमारे पास एक स्पेशलाइज किस्म के सेल होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 95% यानी कि 95% इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, 95% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। ठीक है, यानी कि इसमें हमको क्या बता रहा है, इसका जो फंक्शन है, आरबीसी का जो फंक्शन है वो हमें बता रहा है। ठीक है, आरबीसी का फंक्शन क्या है, टू कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, लेके जाता है। कहाँ पे, अराउंड द बॉडी, होल बॉडी में ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, तमाम बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का क्या हो गया, यानी आरबीसी का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, कि ये क्या करता है, टू कैरी ऑक्सीजन अराउंड द होल बॉडी, तमाम बॉडी को क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। आगे क्या कह रहा है, इट हैज नो न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ना तो इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और ना इसके अंदर कोई ऑर्गेनेलिस मौजूद होती है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास और टाइप के सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। ठीक है, और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडीज हो गया, ठीक है, और न्यूक्लियस खुद हो गया। तो ये हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनेलिस इसको बोलते हैं कि ये वो ऑर्गेनेलिस है, वो मजदूर है जो सेल के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इट हैज नो न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस, कि ये हमारे पास जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल है, ये हमारे अंदर, हमारे जो खून के अंदर आरबीसीज है, ठीक है, रेड ब्लड सेल जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है और ना उसके अंदर ऑर्गेनेलिस होती है। ठीक है, सो इट कैन कैरी एज मच ऑक्सीजन एज पॉसिबल। ठीक है, इसी वजह से इसके अंदर ना न्यूक्लियस होता है ना ऑर्गेनेलिस। तो ये क्या करते हैं, कैरी एज मच ऑक्सीजन एज पॉसिबल, जितना ज्यादा ऑक्सीजन वो कैरी कर सकते हैं, जितना उसके लिए पॉसिबल होता है वो उतना ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है असल काम आरबीसी का। ठीक है, कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन 95% उसके साइटोप्लाज्म में कंपोज्ड होता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। Absorption and release of oxygen by HB यानी कि hemoglobin is a spontaneous process and it does not need any metabolic activity। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि HB जो है hemoglobin, वो जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है यानी कि जब वो लेता है एंड रिलीज, और जब वो छोड़ता है, जब वो रिलीज करता है ऑक्सीजन को खुद से, तो ये हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि ये खुद ब खुद होता है, इसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़
नहीं होती, ठीक है। इसके पास अपना एक प्रोसेस है जिसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद होता है, बगैर किसी यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के, वो खुद ब खुद होता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स आहिस्ता आहिस्ता या खुद ब खुद, वो प्रोसेस जो खुद ब खुद और आहिस्ता आहिस्ता होता है उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पास ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, और ना इसको कोई ज़रूरत होती है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी करे। किसके लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये जब एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को या फिर ऑक्सीजन को रिलीज करता है तो इसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है। इसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करें। Therefore RBC lack nucleus and other organelles of the cell, ठीक है, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनेलिस जो है वो इसके पास नहीं होती। किसके पास? आरबीसी के पास, ठीक है। हमारे पास therefore का क्या मतलब है कि यानी कि लास्ट में हमको ये बताया जा रहा है कि आरबीसी के पास ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है जी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की और इस जो मैंने रीज़न आपको दिया है, ठीक है, इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि वो मैं बनाऊँगा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी ट्रांसपोर्ट चैप्टर के, इसी 9th की बायोलॉजी के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।